दो बचपन के दोस्त जो कि साथ में स्कूल जाते थे और साथ में खेलते कूदते थे। जब दोनों बड़े हुए तो एक दोस्त शहर आता है कमाने के लिए और दूसरा दोस्त वही गांव में रहकर खेती किसानी कर रहा था। जो शहर में रहने वाला दोस्त एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो कि गांव में रहता है। वह कहता है कि शहर में रेड लाइट एरिया है जहां पर कोठा है, यहां पर रात बिताने के लिए लड़कियां मिलती हैं और एक दिन तुम भी शहर आओ तो दोनों लोग साथ में चलते हैं और रात बिताते हैं लड़कियों के साथ। वह जैसे ही सुनता है युवक गांव में रहने वाला, वह खुशी के मारे बिल्कुल बेचैन हो जाता है और फिर गांव से निकलता है शहर अपने दोस्त के पास। दोनों फिर कुछ अपने पास पैसे रखते हैं और निकलते हैं उसी रेड लाइट एरिया में कोठे की तरफ। जैसे ही कोठे में पहुंचते हैं, ऊपर चढ़ रहे थे, तभी एक दलाल उन दोनों युवकों को रोकता है और पूछता है कि तुम लोग कहां जा रहे हो। तो वह युवक कहता है कि मुझे समय बिताना है और वैश्या से मिलना है जिसके लिए मैं ऊपर जा रहा हूं। तो दलाल कहता है कि अगर तुमको रात बितानी है तो 200 रुपये लगेंगे लड़कियों के, उसके बाद तुम लोग ऊपर जा सकते हो। तभी दोस्त निकाल कर 200 रुपये देता है और ऊपर बढ़ता है और वहाँ पर उन दोनों लड़कों को 10 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से वो दोनों दोस्त एक एक लड़की सेलेक्ट करते हैं और फिर कमरे में जाते हैं। जैसे ही जो गांव वाला दोस्त था जिसका नाम मनोज था, वह एक लड़की को लेकर कमरे में जाता है और महज 5 मिनट ही वहां रुकता है और उसके बाद वह जैसे ही निकलता है उसकी आंख में आंसू थे। आंसू का कारण यह था कि वह लड़की कोई और नहीं, उसकी सगी बहन थी जो महज 3 साल पहले से लापता थी। और जब उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा और कोठे में देखा और उम्मीद से ज़्यादा कपड़े कम पहने हुए देखा तो मानो वह हैरान और परेशान हो गया। जब अपनी बहन से यहाँ तक पहुँचने का कारण पूछा तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और उस भाई ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिस किसी ने भी यह कहानी सुनी वह उस भाई को सलाम करता है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी सच्ची घटना पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है बेगूसराय, और बेगूसराय के पास एक कस्बा है जिसका नाम है बखरी। तारीख 3 जनवरी 2018 और यहीं पर एक युवक रहता था और यहीं से अपना जीवन यापन कर रहा था और काम काज करता था। तभी अपने मित्र जो कि गांव में रहने वाला जिसका नाम मनोज, वह 3 तारीख को अपने पास बुलाता है और दोनों दोस्त अब यहाँ पर आ जाते हैं। और उनका प्लान था रात में रेड लाइट एरिया कोठे में जाने का। और महज 3 तारीख के 2 सप्ताह पहले की बात है, जो युवक शहर में रहता था तभी वह वहाँ रहकर फेरी का काम किया करता था और अपने सामान बेचता था। एक बार वह अपना फेरी का सामान बेचने के लिए रेड लाइट एरिया बखरी की ओर निकलता है और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अपनी सामान बेच रहा था। उसकी आवाज़ एक कोठे में पहुंचती है और वहां पर एक लड़की उस आवाज़ को सुनती है। उसको लग रहा था कि यह एक जानी पहचानी आवाज़ है। और जब वह कोठे की बालकनी से खड़े होकर उस युवक को देखती है और उसको हाथ हिलाने का इशारा करती है, वह युवक उस लड़की को देखता है और मानो शर्मा जाता है और शर्मा के आगे बढ़ता है और वह फिर इशारा करती है। वह लड़का उस लड़की को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और फिर 3-4 दिन बीतते हैं। तभी वह युवक फिर से अपना सामान बेचने के लिए उस रास्ते पे गुजर रहा था और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई और फिर उस लड़की ने आवाज़ जैसे ही सुनी, वह दौड़कर कमरे से निकलती है, बालकनी में पहुंचती है और फिर उसी लड़के को इशारा कर रही थी। अब वह लड़का मनी मन में सोच रहा था कि आखिर यह लड़की मुझे क्यों बुला रही है और मुझे ऐसा क्यों परेशान कर रही है। फिर वह लड़का जो फेरी वाला था वह चला जाता है और अपने कुछ दोस्तों से पूछता है कि मैं जब बकरी के इलाके में जाता हूँ और मैं जब आवाज़ लगा के सामान बेचता हूँ तो एक लड़की मुझे 2-3 दिनों से लगातार वह मुझे इशारा करती है और बुलाने का प्रयास कर रही है, जिसको मैं देखकर नज़रअंदाज कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और कहता है भाई वहाँ का क्या मामला है, ऐसा तो नहीं वह लड़की मुझसे प्यार करने लगी इसलिए मुझे बुला रही है। तभी जो उसके दोस्त थे वह कहते हैं बखरी में रेड लाइट एरिया है जो कि एक कोठा है, वहाँ पर वो नए मर्दों की तलाश करते हैं जिससे वह
पैसा लेते हैं और उनके साथ वह लड़कियां रात बिताती हैं और यही सब काम वहाँ पर चलता है। अगर तुमको भी वहाँ मौज मस्ती करनी है तो पैसा देकर जा सकते हो और उस लड़की से भी पूछ लेना कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही थी, क्या वह तुमको जानती तो नहीं है। अब वह लड़के के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस लड़की से मेरा क्या संबंध है और वह और किसी को तो नहीं बुलाती, मुझे क्यों बुलाती है। अब लड़का अब वही कोठे के ऊपर पहुंचता है और मिलने के लिए जा रहा था और तभी एक दलाल जो कि उस युवक को रोकता है, जिसका नाम था अशोक खलीफा। वह कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह युवक कहता है कि मुझे वैश्या से मिलना है और मुझे रात बितानी है और जो इसकी भरपाई होगी मैं वो करूँगा। अशोक खलीफा कहता है कि 200 रुपये पड़ेंगे और तुम समय बिता सकते हो। जैसे ही उसके सामने लड़कियों को चुनने का फैसला किया जाता है तो वह उसी लड़की को चयन करता है जो उसको इशारे देकर बुला रही थी और तभी उस लड़की को लेकर वह कमरे की ओर बढ़ता है और जाता है। लड़की उस युवक को देखती है, मानो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। वह लड़का कहता है कि तुम रो क्यों रही हो और तुम मुझे इशारे देकर क्यों बुला रही थी। तो वह लड़की कहती, भाई आपने मुझे पहचाना नहीं। तो वह लड़की कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मनोज की बहन जो कि किशनगंज गांव में रहती हूं और वहीं की रहने वाली हूं। जैसे ही यह बात लड़का सुनता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और पूछता है, आखिर तुम यहां कैसे आई हो और यह सब क्यों कर रही हो। तो वह लड़की बताती है कि 2014 की बात है जो कि मैं अपने घर पर रहती थी और तभी एक युवक जो कि मुझे आते जाते वक्त देखता था और देखने के साथ साथ एक दिन मुझे रोका और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद उस लड़के ने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिए और महंगी महंगी जगह मुझे घुमाया और खाना खिलाया और सब कुछ किया, जिसके बाद मैं उसके इतना करीब आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और जहां एक घर वाले मुझे डांटते थे, फटकारते थे, मारपीट करते थे और मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि यह मुझे सपनों का राजकुमार मिल गया है और इसके साथ मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तभी मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। तभी उस लड़के ने कहा, ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम लोग कहीं भाग चलेंगे और वहीं पर साथ रहेंगे। उस लड़की ने अपना सामान पैक किया, जो कपड़े थे, जो जेवर थे और कुछ पैसा थे। उस लड़के के साथ वह चली आती है। जहां आती है वो थी बकरी का इलाका और वह युवक कहता है कि मैं तुमको अभी मौसी के पास छोड़ रहा हूं और जैसा कि मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा कहीं जाना है और जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के साथ। वह लड़की मान जाती है और फिर एक जो महिला थी जो कि उस कोठा की संचालन थी वह उसको मिलाता है, बताता है यह मौसी हैं, इन्हीं के साथ तुमको रहना है। मौसी उसको फिर एक कमरे में ले जाती हैं और वहीं बैठालती हैं, कहती हैं बेटा तुम आज से यहीं रहोगी। वह मौसी के पहले पैर छूती हैं, खुश हो जाती हैं, वहाँ बैठती हैं। 3-4 दिन बीते ही थे तभी मौसी एक व्यक्ति को लेकर उस लड़की के सामने पहुंचती, कहती हैं यह एक मेहमान है, इसको तुमको खुश करना है और जो जो ये बोलें वो तुमको करना है। वह सोचती है कि क्या पता कोई मेहमान आया हो। वह जाती है किचन में, चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद लेकर आती है। वह युवक उठता है, उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और जैसे वह विरोध करती है वह लड़की चिल्लाती है। मौसी तुरंत भाग कर आती है, उस लड़की को मारती, कहती है कि तुमने इनका विरोध नहीं करना है, जो तुम्हारे साथ ये संबंध बनाया तो बनाना है। जैसे ही वह लड़की सुनती है वह हैरान हो जाती है। इसके बाद मौसी उसको खूब मारती पीटती है। वह युवक उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता, विरोध करने पर उसके साथ नशीला इंजेक्शन बनाने के बाद ज़बरदस्ती उसके साथ जो मन चाहा किया जा रहा था, जिससे वह लड़की बहुत ही परेशान थी। और तभी उसका एक वीडियो क्लिप बना ली जाती है और जब वह लड़की रो रही थी और खाना मांग रही थी तो उसको वो लोग खाना तक नहीं देते थे। वही वीडियो खिलाकर धमकी देते थे कि अगर तुमने बताने का प्रयास किया तो मैं तुमको जान से मार दूंगी और तुम्हारे यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। इसके बाद तब से मैं यही हूँ और अब मुझे लगा कि कोई आवाज़ फ्री लगा कर बेच रहा है और पता लगा कि आप मेरे भाई के बचपन के दोस्त हैं और आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही यह बात उस युवक ने सुनी वैसे वह मानो चला गया। 1-2 बार वह दोबारा फिर मिलने के लिए आया, हाल चाल पूछने के
बाद वह एक तरीका यह निकालने लगा कि आखिर तुमको यहाँ से कैसे निकालें। तभी उसने अपने बचपन के दोस्त मनोज के पास पहुँचा और बताया कि तुम्हारी बहन जो कि इस कोठे में है और यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, और जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने ना तो पुलिस केस किया था, वो लोग ये सोच रहे थे ऐसा तो नहीं उनकी बेटी कहीं चली गई हो जिसकी उम्र 16 साल थी, और भाई ने हर प्रयास किया, हर जगह ढूंढने की तलाश की, मगर उसको असफलता प्राप्त हुई। और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था क्या पता उसकी बहन ने शादी कर ली हो, लव मैरिज कर ली हो, और इसीलिए वह चली गई हो। अब जैसे ही भाई यह बात सुनता है वह फ़ौरन अपने दोस्त के पास पहुंचता है और दोस्त से कहता है कि मुझे एक बार अपनी बहन से मिलवा दो और मुझे पता लग जाए कि यह यहाँ पर है और सुरक्षित है। और वह दोस्त पहुँचते हैं दोनों कोठे में और मिलने के लिए जाते हैं, और जाने के साथ 5 मिनट जैसे ही वह अपनी बहन के पास पहुंचता है, दोनों की आंखों में आंसू थे। वह बहन पूरी घटना उसी प्रकार से बताती है कि वह आखिर कैसे और कहां पहुंची। उसके बाद जो उसका भाई था, जो नज़दीक वहां थाना था, वहां पहुंचता है और अपने बहन के बारे में पूरी हकीकत बताता है और कहता है साहब मेरी बहन को इस कोठे से आज़ाद करवा दीजिए और मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जो पुलिस के वहाँ अधिकारी थे वह उसके कोठे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हैं और तमाम फोर्स उसके साथ वहां पर भेजते हैं। भेजने के साथ जो वहां का अशोक खलीफा दलाल था वह तो फरार हो जाता है। वहां पर एक नशीमा खातून महिला जो कि कोठा संचालक थी उसको गिरफ्तार किया जाता है, और जो वह लड़की थी जिसका नाम था प्रतिमा, जिसकी उम्र अब 19 साल थी, वह भी सकुशल बरामद की जाती है। फिर उसका जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर बयान दर्ज कराने के साथ उसके भाई को सुपुर्द कर दिया जाता है, और एक दोस्त और भाई से एक बहन की जो इज्जत बच गई और वह दलाल के चंगुलों से निकलकर अपने घर पहुँची। आप लोगों का कुछ भी सुझाव हो तो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।